हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजंग उस डिवाइन पाथ के शार्ड को तोड़ देता है और उससे एक फिश निकलती है और वो फिश सारे नाइटमेयर्स को खा रही होती है। तो चैप्टर नंबर 170 की स्टार्टिंग होती है। जुन बोल रही होती है कि जो डिवाइन रिट्रीब्यूशन है वो एक ऐसी चीज है जो कि ब्लू स्काइज से नीचे गिरती है। ये जो फ्रेगमेंट है विक्टोरियस स्काइज का, ये इजिली एब्जॉर्ब कर सकता है इसे। जो डिफरेंट डिवाइन पाथ होती हैं वो एक दूसरे को काउंटर कर सकती हैं। ये जल्दी ठीक हो जाएगी। वो सारे जो पेटल्स होते हैं नाइटमेयर के वो गायब हो जाते हैं। लुजंग निंग को बिठा देता है। लुजंग बोतल को ओपन करता है और एक पिल को निंग को खिला देता है। निंग बैठी होती है, लुजंग उसकी तरफ देख रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है ये एक हाई ग्रेड मेडिसिन थी, पर इसके लिए जेन्युइन एनर्जी चाहिए। अगर इसको इफेक्ट में लाना है तो मुझे लगता है कि मेरे को इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। लुजंग अपने हैंड को उसके पेट पे रखता है और अपनी जेन्युइन एनर्जी को उसकी बॉडी में सराउंड कर रहा होता है। निंग लुजंग के ऊपर गिर जाती है। बाकी जो एल्डर्स होते हैं वो एंटर कर रहे होते हैं आइस पैलेस में। वो बोल रहे होते हैं कि जल्दी करो, मास्टर ब्रोक थ्रू कर चुकी है, चलो उसकी कंडीशन को चेक करते हैं। वो सभी लुजंग और निंग को देखते हैं। लुजंग उनकी तरफ इशारा करता चुप रहने का। फेंगरिन सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जो रूमर्स हैं जो कि टेंपल में फैल रहे थे वो सभी सच हैं। दूसरे एल्डर्स भी चुप होते हैं। निंग और लुजंग बैठे होते हैं ऐसे चिपक के। निंग उठ जाती है, अपने सिर को पकड़ के लुजंग को वेल पुश कर रही होती है। निंग जैसे अपने आइज को ओपन करती है, वो यहाँ पर देख रही होती है, सोच रहे थे कि मर नहीं गई थी। वो लुजंग की तरफ देखती है। लुजंग बोलता है क्या तुम जाग गई हो? निंग बोलते क्या लुजंग तुम सच्ची हो? निंग सोच रही होती है मुझे मत बोलना कि ये अनदर इल्यूजन है। लुजंग निंग की तरफ देख रहा होता है और बोलता है क्या तुम एकदम से साइलेंट कैसे हो गए? निंग फिर से असली दुनिया में आती है और बोलती है क्या ये सच में इल्यूजन नहीं है? लुजंग तुम वापस आ गए हो? वो रोने लपड़ती है जोर जोर से। लुजंग सोच रहा होता है कि ये हादसा रो क्यों रही है एक ही साथ में? क्या इसको गलती से सिर में चोट लग गई है क्या? निंग बड़े जोर से रो रही होती है। निंग सोच रही होती है कि बड़ा सा टाइम हो गया मुझे ऐसे रोए हुए। जब मेरी पूरी फैमिली मर्डर कर दी गई थी तो सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि मैं क्लाउड टेंपल को ज्वाइन करूं और रिवेंज ले सकूं। जितने भी क्लाउड सेक्ट के थे वो त्रिपंथ क्लैन के थे और मैं सिर्फ एक ऑर्फन थी। मेरे को सिर्फ खुद के ऊपर रिलाई करना पड़ता था और इतने ज्यादा ट्रायल्स को पास करके मैं पावरफुल बन पाई। लोग यही सोचते थे कि मैं लकी थी और ग्रैंड मा यू की स्टूडेंट बन पाई, और अपनी जो एबिलिटीज है उन्हें 8 टाइम स्कैटर करके मैंने 9th हेवन गॉडेस हर्ट सूत्र को भी लर्न किया। पर मेरी पेन को कौन जानता है? इतने ज्यादा साल मैं अपनी सैडनेस और पेन को अपने दिल में छुपा के रखा था क्योंकि मेरे पास किसी का भी शोल्डर नहीं था। पर ये ज्यादा अच्छा लुजंग वापस आ गया है। अब मेरे पास किसी का शोल्डर जिसपे मैं सिर रख सकती हूँ। लुजंग तुम मेरे दिल में थे तब से हम सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म में मिले थे। उस टाइम पे मेरे पास बड़ी सारी चीजें थी मेरे दिमाग में, इसलिए मैं अपने दिल को ओपन नहीं कर पाई तुम्हारे लिए। मेरे को उसी वक्त लगा कि तुम कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए जब तुम गायब हो गए थे। इन 2 सालों में मैंने बड़े ज्यादा बाउंटीज रखी हुई थी कि जो भी तुम्हें पाएगा उसे मैं बड़ा ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड दूंगी। मेरे को एल्डर्स प्रेशर भी कर रहे होते थे, मैं फिर भी उनकी नहीं सुनती थी, सिर्फ तुम्हें फाइंड करने के लिए। मैं यही बिलीव करती थी कि तुम किसी दिन वापस आओगे। मैं अभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि तुम वापस आ गए हो। लुजंग बोलता है उसे कि क्या तुम ठीक हो? निंग फिर असल दुनिया में आ जाती है और लुजंग को पीछे की तरफ पुश करती है। निंग खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम कहाँ थे 2 साल? पहले एकदम से मूड चेंज कर रही है ये अपना। लुजंग बोलता था मैं एक जगह जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो। निंग बोलती है सीरियस हो जाओ, तुम क्लाउड टेंपल के मेंबर हो। तुम टेंपल को बिना बताए कैसे छोड़ के जा सकते हो? तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी रूल्स के अकॉर्डिंग। लुजंग बोलता तो मुझे बता, तुम मुझे कैसे पनिश करोगे? निंग ब्लश करती है। वेल क्या ड्रामे हो रहे हैं इनके। निंग बोलती मैं अभी भी सोच रही हूँ, मैं तुम्हें तब पनिश करूंगी जब मैं सोच बैठूंगी। जुन पिलर के पीछे छुपी होती है और सोच रही होती है कि ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक एक्टिंग कर रही है। ये ऐसे तो लुजंग को हक करना चाहती थी पर ये अपनी अब ट्रू फीलिंग्स को हाइड कर रही है। वो जुन फिर स्माइल करती है। जुन बाहर आ जाती है और बोलती है कि क्यों ना मैं करूं ऐसे जैसा तुम चाहते हो पनिश करना इसे। निंग बोलती है लुजंग तुम्हारी स्वॉर्ड स्पिरिट को क्या हुआ? ये तुम्हारी स्वॉर्ड स्पिरिट ही है ना? लुजंग बोलता है इसका नाम जुन है, ये मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट की मैनिफेस्टेशन है। तुम जैसे देख सकते हो एक सोल जो है वो मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट में रह रही है। निंग बोलती है जुन तुम डिफरेंट रेस से नहीं हो क्या? तुम क्यों लुजंग के साइड में हो? जुन सोच रही होती है कि अगर तुम अपनी फीलिंग्स को हाइड करना चाहती हो तो मैं तुम्हें तंग करती हूँ। जुन बोलते कि हाँ मैं डीमोनाइट हूँ पर मैं अब लुजंग की स्वॉर्ड स्पिरिट हूँ। तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि हम एक हैं। निंग हैरान होती है और बोलती है क्या एक है? निंग फिर लुजंग की तरफ देख रही होती है। निंग सोच रही होती है कि ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मेरे को तंग कर रही है। लुजंग बोलता है कि मेरे पास बड़ी सा चीजें जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और जुन के ओरिजिन के बारे में भी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी तुम्हारे पास बड़ा ज्यादा बिजनेस है क्लाउड टेंपल में डील करने के लिए। निंग बोलती क्या क्लाउड टेंपल क्या हुआ? लुजंग बोलते तुम्हें पता
लग जाएगा जब तुम बाहर जाओगी तो। निंग हैरान होती है, जुन और निंग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। जुन गायब हो जाती है। जुन लूजेंग के माइंड में चल जाती है और अपने सिर को अपने पैरों के पास जोड़ लेती है। अजो ड्रैगन बोल रहा होता है कि तुम इतने ज्यादा अपसेट क्यों हो गर्ल। जुन सैड होती है और बोल रही होती है मेरे से बात मत करो। क्रिम्सन ड्रैगन हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि ये छोटी सी लड़की अभी बड़ी ज्यादा चिंता में है। जुन बोलती है कि मुझे ऐसा मत बोलो, तुम ऐसे तो जेन्युइन ड्रैगन हो पर तुम मेरे से ज्यादा बूढ़े नहीं हो, ठीक है। तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र ज्यादा भी इतना फर्क नहीं है और ऊपर से मैं हाफ रेलम लोड भी हूँ अपर रेलम में। अजो ड्रैगन बोलता है कि कब से मार्शल आर्टिस्ट अपनी एज को काउंट करने लगे, ये तो सिर्फ मोर्टल्स करते हैं। तुम्हारा ऐसे दिमाग मेरे को लगता है एक छोटी सी बच्ची की तरह है। जुन कुछ नहीं बोल रही होती है पर मेरे को लगता है ये भी लूजेंग के प्यार में है। जैंगरिन निंग को ग्रीट करता है। निंग बोलती है जैंगरिन लूजेंग ने मुझे बोला कि कुछ हुआ है जब मैं ब्रेक थ्रू कर रही थी लिम्बो रेलम में, क्या हुआ है और ये कितना ज्यादा सीरियस है। जैंगरिन बोलती है मास्टर जब तुम ब्रेक थ्रू करने लगे थे, जो जाओ था उसने जाओ फी शेन और जो बाकी फैमिलीज थी उनको मिलके हमारे ऊपर एक रिबेलियन स्टार्ट कर दी थी। निंग बोलती है क्या। जैंगरिन बोलता है कि ये काफी टाइम के लिए हुई। जैंगरिन बोलता है कि अब सब कुछ शांत हो गया है, लूजेंग ने जाओ को मार दिया, जितने भी रेबल्स थे उनको कैप्चर कर लिया गया है। निंग चुपचाप सुन रही होती है। वो बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फैमिलीज है वो मुझे लाइक नहीं करते हैं। मेरे को लगता है कि हमें उन्हें समझा देना चाहिए कि यहाँ पे इंचार्ज कौन है, चलो सिटी में वापस चलते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है। जो क्लाउड टेम्पल होता है वो मूव कर रहा होता है सिटी की तरफ। निंग खड़ी होती है तो वो सिटी होती है, वहाँ पे जो एक इंसान बोल रहा होता है कि जो टेम्पल है वो वापस आ गया है। दूसरा इंसान बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सक्सेसफुली उस लड़की को एलिमिनेट कर दिया है। तो एक इंसान और बोल रहा होता है कि मैंने ऐसा सुना कि लूजेंग वापस आ गया क्लाउड टेम्पल में, क्या वो सच में वापस आ गया है। तो एक और इंसान बोल रहा होता है तो क्या हुआ अगर वो वापस आ गया है। उनके पास इतने ज्यादा वर्चुअल डिजास्टर एलएम के वॉरियर थे, एक अकेला लूजेंग क्या ही कर सकता है। तो पहले वाला वॉरियर बोलते पर मुझे कुछ चिंता हो रही है और बैड फीलिंग आ रही है। तो पहला बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब हम पावर में होंगे तो कोई किसी को भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, चलो जल्दी चलते और उनसे मीट करते हैं। वो सभी उड़ रहे होते हैं क्लाउड टेम्पल की तरफ। वो जा रहे होते हैं क्लाउड टेम्पल की तरफ। एक वॉरियर बोल रहा था रुको 2 मिनट, मेरे को कुछ अजीब लग रहा है, ये प्रेजेंस तो एक लिम्बो रेलम वॉरियर की है। वो बोलते ये तो निंग यूडे है। वो रुक जाते और बोलते हैं ये तो उसकी प्रेजेंस है, क्या वो सक्सेसफुली लिम्बो रेलम में ब्रेक थ्रू कर पाई। ये तो बहुत बुरा, क्या हम फेल हो गए हैं। निंग बोलती है कि जैंगरिन ये यहाँ पे हैं, चलो मैं इनसे मिलती हूँ। जैंगरिन बोलता ठीक है। निंग और जैंगरिन उन फैमिली मेंबर्स के पास पहुंचते हैं। निंग उनकी तरफ देख रही होती है, बोलती है कि जाओ को तो हमने पनिशमेंट दे दी है, मैं यही सोच रही हूँ कि तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन है क्या जो तुम मुझे देना चाहते हो। अब मुझे मत बोलना कि तुम्हें कुछ भी चीज का पता नहीं था। वो सभी चुप होते हैं। निंग बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं चाहते थे स्टार्टिंग से, और ये भी नहीं चाहते थे कि मैं क्लाउड टेम्पल को कमांड करूँ, पर मैं बता देती हूँ आज से तुम्हें कि जो क्लाउड टेम्पल है वो तुम में से किसी भी फैमिली को बिलोंग नहीं करता है। जो क्लाउड टेम्पल है वो 5th ग्रेड सेक्ट है यूनाइटेड सिटी का। अगर किसी सेक्ट को प्रोस्पर और पावरफुल बनाना है तो कुछ फैमिलीज के ऊपर हम उन्हें रिलाई नहीं करा सकते हैं। हम ऐसे फैमिलीज के ऊपर नहीं सौंप सकते हैं सेक्ट को, सिर्फ कैपेबल मार्शल आर्टिस्ट लीड कर सकते हैं किसी सेक्ट को। वो सभी चुप होते हैं। वो दोनों हेड जो होते हैं फैमिली के, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हम तुम्हारे डिस्पोजल में है। वो सब बोल रहे होते हैं कि हाँ हम तुम्हारे डिस्पोजल में है। निंग बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो अपनी जो फैमिलीज है उन्हें रिमूव कर दो क्लाउड टेम्पल से और डिस्ट्रॉय कर दो। वो सभी सुन के हैरान होते हैं और बोलते क्या। उनमें से एक बोल रहा होता है कि सीरियसली हम सभी को मारना चाहते हैं यहाँ पे। एक जो इंसान होता है वो बोल रहा था मास्टर जो 4 फैमिलीज है। निंग बोलते चुप हो जाओ, तुम सभी मेरे को मारना चाहते थे रिबेल करके, अब मैं तुम्हारी लाइफ नहीं ले सकता हूँ क्या रिटर्न में, या फिर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरा बड़ा ज्यादा आसानी से एडवांटेज ले सकते हो। जैंगरिन बोलता है मास्टर जो चूजी है वो बड़ा ज्यादा जल्दी जल्दी एडवांस कर रहा है, हमें ज्यादा पीपल चाहिए हमारे साथ, ये कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा यहाँ पे अगर हम ऐसा करेंगे तो। निंग बोलती है अच्छा। वो फिर उस फैमिली हेड की तरफ देख रही होती है। वो बोलती है ठीक है जैंगरिन सही बोल रहा है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी सभी की जो लाइफ है वो डेप्थ में होंगी। जिनके फैमिली मेंबर्स कैप्चर्ड हैं उन्हें पैसा देना पड़ेगा उनको वापस पाने के लिए, 1000 हाई ग्रेड जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स पर पर्सन। निंग सोच रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम समझोगे अगर मैं तुम्हारे पूरी तरह से जितना पैसा है उनके खाली कर दूं, ये ज्यादा अच्छी तरह से काम करेगा। मैंने पहले इन्हें मारने के लिए बोला और जब फिर जैंगरिन ने बोला तो मैंने इन्हें दया दिखा दी। अब ये मेरे को फॉलो करेंगे, जैसा मैंने बोला ये वैसा करेंगे। जो फैमिली हेड होता है वो बोलता है शुक्रिया हमें नहीं मारने के लिए, पर ये तो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे लगता है कि मेरी फैमिली इतना ज्यादा गैदर कर पाएगी। निंग बोलती है कि वो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जो बच जाएंगे उन्हें हम एग्जीक्यूट कर देंगे। तो गाइस चैप्टर नंबर 170 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी भी आई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।